बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी एक अदालती खबर जिस पर पूरी कौम की नज़रें जमी हुई हैं वो है मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों का जो केस है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच अहम जो केस की समाअत कर रहा है उसके दौरान जजिस के जो ब्लास्टिंग किस्म के रिमार्क्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के हाथ से फिसल चुका है, नशिस्तें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। जजिस के ब्लास्टिंग रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि ये नशिस्तें किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ तो ना 4 में ना 12 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिलनी। जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से फैसला था, जो 8 अक्सरियती जजिस का फैसला था, 5 जजिस ने उससे इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा था। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा थे। सर वो नशिस्तें किसी तौर भी तहरीक इंसाफ तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती। जजिस रिमार्क्स में वाज़े ये बात कह रहे हैं और जजिस के रिमार्क्स ने धो के रख दी उन लोगों को जो ये कहते थे कि जी ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाए। तहरीक इंसाफ तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी अब डिस्कस किया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि यहां तहरीक इंसाफ पर कब्जा तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि 13 जनवरी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया वो मेरिट पर फैसला दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कह रहे हैं कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि इंतखाबात 2024 के जो हुए वो आज़ादाना नहीं थे। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। जजिस के जो रिमार्क्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसको बड़ी बुरी शिकस्त होने जा रही है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 8 जजिस ने दिया था अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी जो आईनी बेंच है वो 11 रुकनी आईनी बेंच जो है वो सवाल उठा रहा है। और सवाल यही उठा रहा है कि किस हैसियत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती। जजेस ने कहा विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट हमें यह समझ नहीं आ रही कि जो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फैसला है वो किस हैसियत में दिया गया। ये जजिस के रिमार्क्स हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर तो उन जजिस में शामिल हैं जिन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था। 3 रुकनी बेंच को उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त के चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे। पीटीआई का जो बल्ले का निशान था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस थे, जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त के चीफ जस्टिस, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत अली। 3 जजेस का यह फैसला था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद इनको पता चला कि जी नहीं जी ये तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। फिर इन्होंने क्या किया कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन तो इस बात पर बज़िद था ना कि तहरीक इंसाफ को किसी तौर भी नशिस्तें नहीं दी जा सकती, रिजर्व सीट्स नहीं दी जा सकती। अब ये जो तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स की डिमांड कर रही थी इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, वहां से इनकी अपील रिजेक्ट हुई। यही फैसला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुलाई का फैसला दिया 11 जुलाई का तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का, उस हवाले से फिर बाद में यही फैसला इसकी नजरसानी की जो अपीलें हैं उस पर समाअत हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें फरीक हैं। और पहले जो 13 रुकनी बेंच था, जो 13 रुकनी आईनी बेंच बना था, उसमें से 2 जजेस तो अपनी राय दे चुके, अपना फैसला दे चुके, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक। वो 2 जजेस तो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है। अब ये 11 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस दौरान जजेस के जो बड़े ब्लास्टिंग किस्म के रिमार्क्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्रोग्राम तो बढ़ गया। सर जो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जजेस के रिमार्क्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 13 जनवरी का फैसला तो पार्टी इलेक्शन ना करवाने की वजह से आया था। ये कहना दुरुस्त नहीं
कि 13 जनवरी के फैसले की वजह से इंतखाबात आज़ादाना नहीं रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 13 जनवरी को आया कागजात नामजदगी दिसंबर में जमा हुए, तब भी कुछ उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत दिखाई। फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया था, मतलब ले लिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो आज़ाद थे इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था, इनकी वापसी कैसे हो सकती है, सवाल किया। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह पीटीआई को दिया गया, क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप फैसले से मुत्तफिक हैं? वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, जी मैं फैसले से मुत्तफिक हूँ। हमारा और पीटीआई का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें पीटीआई को मिलने पर एतराज़ नहीं। फिर पीटीआई की बात कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब आपका और पीटीआई का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मफाद मखसूस नशिस्तों के मामले में एक ही था। अब वकील ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा है कि हालात ऐसे थे कि मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। आखो सुभान अल्लाह, वो वकील साहब कह रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या किसी उम्मीदवार ने खुद इन हालात का तज़किरा किया जिसकी वजह से इन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट रूल 94 को कलअदम करार दिया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स आज़ाद डिक्लेयर रिटर्निंग अफसर आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता। जब रिटर्निंग अफसर को इख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का करार दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो सिर्फ इन अरकान तक था जिन्होंने कागजात नामजदगी और पार्टी टिकट पीटीआई का दिया। सिर्फ 14 पीटीआई उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया, लेकिन हमने ये फर्ज किया कि इन्होंने जमा कराया हो और इधर उधर हो गए हो। हम इस वजह से हमने 39 अरकान को तस्वुर किया। उन्होंने कहा कि हमने 39 अरकान को तस्वुर किया। फिर उसके बाद जो बड़े ब्लास्टिंग किस्म के रिमार्क्स थे जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दिए, उन्होंने कहा कि केस जो है, इस केस के दौरान यहाँ तो पीटीआई पर कब्जा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं। अब अदालत में वकील और जजेस के दरमियान दलाइल के दौरान तंजो मिजाह के साथ गहरी कानूनी बहस भी जारी रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, उन्होंने सवाल किया कि अदालती इख्तियारात कम हुए हैं। सवाल किया, वकील ने पूछा, मुझे कोई ख्याल नहीं आया, जिस पर बेंच में कह के सुनाई दी है। फैसल सदीकी ने कहा कि आइन में तरमीम का कोई मकसद ज़रूर था, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि 187 और 185 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। मेरी नज़र में अदालती इख्तियारात पर अच्छा खासा तकसीम पड़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पुराना 187 और नया 187 पढ़े, फ़र्क वाज़ेह है। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ना तरमीम ना 184(3 आपके केस से मुतल्लिक है। ताहम वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा केस ही इससे मुतल्लिक है। अदालत ने अहम सवाल उठाया कि क्या 185 और 187 इस्तेमाल हो सकती है। इस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि 175 दो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात देता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में 185 में मुकदमा आया था जिस दायरे इख्तियार में फैसला हुआ वहां इख्तियार था। फैसल सदीकी ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के पास पीटीआई को इंसाफ देने का ऑप्शन ही नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने सवाल किया कि क्या मुकम्मल इंसाफ फराहमी में फरीक बने बगैर रिलीफ दिया जा सकता है। वकील ने कहा कि बिल्कुल सर, आपका फैसला मौजूद है। फैसल सदीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा पहले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था और हाई कोर्ट ने खुद कहा कि अगर पीटीआई होती तो हम फैसला देते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में दो फरीकैन के दरमियान झगड़ा होता था तो ज़मीन सरकार की निकलती थी और मज़ीद कहा सरकार हमारे सामने ना भी हो तो ज़मीन हम सरकार को दे देते थे, किसकी मलकियत है। अब अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को रोस्ट्रम पर तलब किया और इस्तफसार किया, क्या आपने 39 उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि नोटिफिकेशन अदालती हुक्म पर जारी किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने 39 मेंबरान के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी। सवाल किया, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 39 की हद तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, ये तो बाकायदा फार्मूला होता है। जस्टिस
हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि अगर फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को मखसूस नशिस्तें क्यों दी। जस्टिस जमाल ने कहा कि फैसला हो लेने देते फिर सबको मखसूस नशिस्तें देते। फैसल सदीकी ने कहा कि पीटीआई के साथ नाइंसाफी हुई, आखो सुभान अल्लाह। समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये सब हमारे इदारे हैं, आज मैं बैठा हूँ कल कोई और बैठेगा। फैसल सदीकी ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में अगर कोई रूल एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी खिलाफ हो तो इसे मानना ज़रूरी है जब तक कलअदम ना हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फिर तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे होते हुए सुप्रीम कोर्ट को लिताड़ें। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, वो अपना पैंतरा बदल रहे हैं इस केस में, और वो पैंतरा बदलने का मकसद सर यही है कि किसी तरह इस केस को डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और अदालत इतने अहम केस को जिसकी इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग हो रही है उसका फैसला जारी कर सके। सिर्फ इसलिए इस केस के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सर ऐसा होना नहीं है। वो शेर है ना कि फंस गई जां शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना, फस गई जां शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना, रो नु को हुन रवे मुहम्मद होन रवे ते मन्ना। सर होन कोई दे के दिखाए सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई नु सीटां, ये सीटें पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी। जजेस के ब्लास्टिंग रिमार्क्स ने पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दो के रख दिया और इस केस का फैसला बड़ा तारीखी होगा। अपनी राय को कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।